सपना या हकीकत। एपिसोड 12। अस्पताल के बेड पर लेटी नीलम की नजर जब अपने अजीब से बच्चे पर गई तो वो डर गई। उसका बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके लंबे लंबे दांत मानो किसी राक्षस जैसे लग रहे थे। कुछ ही देर बाद वो बच्चा नीलम को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। नीलम कुछ समझ पाती उससे पहले उसने नीलम के गले में अपने खूंखार दांत कड़ा दिए। क्या हुआ नीलम, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, वो। तभी इतने में नीलम की नजर अपने बगल पर गई। उसने देखा कि उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा है। मैं पापा बन गया नीलम, ये देखो, इसकी शक्ल तो हूबहू मुझसे मिलती है। उस सपने का असर अभी भी नीलम के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। उसने अभी अभी जिस बच्चे को जन्म दिया है वो उसकी तरफ देखने से भी डर रही थी। अगले ही पल उसने अपने डरावने सपने की बात राजू को बताई। ओफो नीलम, तुम भी। वो महज एक सपना था और ऐसे सपनों में अक्सर ध्यान नहीं दिया करते। साल बीतते गए। अब नीलम और राजू का बेटा पूरे 5 साल का हो गया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन जब राजू घर पर नहीं था तब नीलम ने अपने बेटे को जिस हालत में देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाय राम, ये क्या हो गया हमारे बच्चे को? हमारे घर में मांस नहीं आता और ये बड़ी बेरहमी से जिंदा मुर्गी खा रहा है। नीलम और राजू के बेटे ने थोड़ी ही देर में उस जिंदा मुर्गी को खा लिया। उसका पूरा मुंह खून से लथपथ था और अब वो अपनी माँ से और मांस लाने की जिद कर रहा था। मुझे और मांस खाना है, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, मुझे ला कर दो। ये सब देखकर नीलम बहुत डर गई। उसने उसी वक्त राजू को फोन करके सब कुछ बता दिया। जिसके बाद राजू भागा भागा घर पहुंचा तो उसने देखा नीलम अपने कमरे में आराम कर रही है, जहां राजू की माँ और उसका बेटा सोनू उसे पंखा कर रहे हैं। यहाँ अभी अभी क्या हुआ था? कुछ नहीं पापा, माँ ने एक बुरा सपना देख लिया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और आपको फोन लगा दिया और उसके बाद माँ बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब नीलम को होश आया तब, ए, दूर रह तू मुझसे, तू शैतान है, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो नीलम? एक तो तुम्हें उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं और दूसरा अपने बेटे से ये सब बोल रही हो। सोनू हमारा बेटा है, क्या तुम ये भूल गई? नीलम ने लाख समझाने की कोशिश की पर राजू समझने को तैयार नहीं हुआ और बाकी घर वालों को भी नीलम की ये बातें उसका वहम लगने लगी। उधर ये सब देखकर राजू का चाचा कुछ और षड्यंत्र रचने लगा। हा 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 हा, देख रही हो माँ, हमारे बिछाए गए जाल में राजू और नीलम फंसते ही जा रहे हैं। उन लोगों को दुखी देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। हा 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 हा। और अब उनकी बदहाली को मातम में बदलने का वक्त आ गया है माँ। अब आप दोनों बहनें अपना असर दिखाना शुरू कर दीजिए। रात के वक्त जब नीलम और राजू आराम से सो रहे थे तभी अचानक नीलम की आंख खुली और वो उठकर खड़ी हो गई। उस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। राजू की ओर देखकर वो मन ही मन कह रही थी, अब तेरे और तेरे परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं आज और इसी वक्त तुझे मार कर तुझे तेरे पिता के पास भेज दूंगी। अगले ही पल नीलम ने वहीं पास पे रखी कुल्हाड़ी उठाई और राजू को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी राजू की आंख खुल गई। क्या आज नीलम के अंदर मौजूद चुड़ैल राजू को खत्म कर देगी?
क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड तक। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।